ठीक है, तो आज हम पहले क्लास करने जा रहे हैं और बेसिक थिंग है जो हमने किया था, क्वेश्चंस पे कम ही आते हैं। और नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो उसमें 4-5 घंटे की क्लास होगी अपनी। आज जो हम करने वाले हैं वो सॉल्यूशन का ही करने वाले हैं क्योंकि हमने वो पढ़ रखा था। ठीक है, तो फटाफट से मुझे 2-3 फॉर्मूले बताओ, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। एक तो देखो, जो कंफ्यूजन है वो क्या है, कंफ्यूजन ये बताओ मुझे। मोलैरिटी का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है? कैपिटल एम अगर लिख दिया तो वो मोलैरिटी है। तो ये फॉर्मूला बेसिक है, ये सबको पता होना चाहिए। मोल ऑफ क्या आता है यहाँ पे, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोस्ट प्रॉब्ली ये लीटर में होता है। अब तुम्हें खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर इफ आई पुट दिस वॉल्यूम एज अ 1 लीटर, राइट, इफ आई पुट दिस वॉल्यूम एज अ 1 लीटर, तो मोलैरिटी जो है वो ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाएगी? लिखते भी रहो साथ साथ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के इक्वल हो जाएगी, जिसका सिंबल जो हमने माना है वो NB माना है ना? तो मोलैरिटी जो है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ही इक्वल हो जाएगी। व्हेन, कब? जब वॉल्यूम हम 1 लीटर लेंगे, और वो भी किसका? ऑफ सॉल्यूशन का। ये तो हुई एक बात, एक प्रॉब्लम का हल है। ऐसे ही मोलैलिटी जो होती है, स्मॉल m, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोलैलिटी, है ना? ये किसके इक्वल है? मोल ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में सॉल्वेंट। अगर मैं मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg कंसिडर कर लूं, इफ WA इज 1 kg, है ना, क्या होगा? जो मोलैलिटी है वो भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट के इक्वल आ जाएगी, है ना? तो ये बातें कुछ याद रखना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि अगर हमें मोलैरिटी पूछा जा रहा है तो वॉल्यूम नहीं दे रहे हैं, है ना? और अगर हमसे मोलैलिटी पूछा जा रहा है तो मास नहीं दे रहे हैं, जो होना चाहिए था वो नहीं दे रहे हैं। मतलब वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जानना चाहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा CBSE में, नीट और JEE में इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं तुम्हें क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पहले उसको देखते हैं, फिर सॉल्व करेंगे, फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे। लेट सपोज आपके पास, आपको पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के बारे में पता है। जो सॉल्यूट है वो WB होता है, जो सॉल्वेंट है वो WA होता है। ठीक है, अब जो WB है उसकी कुछ परसेंटेज दे रखी है। मान लेते हैं कि वो 10% दे रखा है, तो ऑटोमेटिकली WA कितने % हो जाएगा? और कुछ भी मेंशन ना हो तो हम ऑटोमेटिकली इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 10 ग्राम हो गया। WA जो है वो भी हमारा कितना हो गया? 90 ग्राम हो गया। कई बात समझ आ रही है? लेकिन जो सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा? WA प्लस दैट इज इक्वल्स टू। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात देखो, मान लो एक क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, है, और 10% की जगह लिया मैंने 25%, तो बताओ सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूशन पूछा था मैंने, सॉल्यूशन हमेशा 100 आएगा। मतलब अगर परसेंटेज का क्वेश्चन में है तो हमेशा ही वो क्या आने वाला है? 100 आने वाला है। सॉल्यूशन हमेशा 100 आएगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो सम होगा अगर परसेंटेज में दे रखा है तो वो 100 ही आएगा। एक बात दिमाग में रहेगी, सॉल्यूशन के 100 आने से ज्यादातर इस क्वेश्चन में ये क्या देते हैं हमें? डेंसिटी। तो कंफ्यूज मत हुआ करो, पहले फॉर्मूला लिखा करो,
मास बाय वॉल्यूम। मास किसका रखोगे? तो कितना रखोगे? क्योंकि क्वेश्चन किस में है? परसेंटेज में, और इसीलिए हमेशा ये कितना रहने वाला है, मतलब डायरेक्टली भी कर रहे हैं इनडायरेक्टली भी कर रहे हैं तो भी बात वही है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब ये डेंसिटी जो है ये मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें किस में देंगे, और ये जो मास है वो भी किस में है, और ये किस में होना चाहिए फिर? मिलीलीटर में। तो वॉल्यूम हमारा किस में आएगा? जो भी डेंसिटी गिवन है तो 100 अपॉन में डेंसिटी, और ये आ गया हमारा किसके अंदर? ये बात समझ आ गई? अब मोलारिटी का जो मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया था क्या होता है? दैट इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इनटू, क्यों कर रहे हैं 1000? क्योंकि ये मिलीलीटर में था। ये बात समझ आ रही है? वहां से उठा के यहां पे वॉल्यूम रखो, जल्दी करो। क्या आया? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू बाय एम बी इंटू 100 अपॉन डेंसिटी इंटू 1000, यही होगा। अब मोस्ट प्रोबेबली ये जीरो से जीरो कट जाना है, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया मोलैरिटी का, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू में 10 इंटू में डेंसिटी, है ना? ये डब्ल्यू बी वो है जो परसेंटेज, तो ये डायरेक्टली आप लगा सकते हो जब भी आपको डेंसिटी दी जाए और जब भी आपको क्या दिया जाए? परसेंटेज दिया जाए। और ये आपने ड्राइव भी किया है। ये फॉर्मूला उसके लिए वैलिड नहीं होगा जो ये परसेंटेज में ना गिवन हो। ये जो ट्रिक सिखाई जाती है इसमें एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, लेकिन उसमें परसेंटेज नहीं गिवन था। अगर सिंपल मास है ना, तो यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द थिंग्स, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मान लो परसेंटेज नहीं है एक सेकेंड के लिए, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता? 100 की जगह में क्या लिखने वाला था? मास क्या था? डब्ल्यू क्या था? डब्ल्यू ए प्लस, तो इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू बी कर लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता बताओ मुझे? डब्ल्यू ए प्लस डिवाइडेड बाय, अगर मैं अब पुट करता, समझना ध्यान से, तो फॉर्मूला क्या बनता? मुझे हेल्प कराओ मेरी। दैट इज द मोलैरिटी, बोलो बोलो, इज इक्वल्स टू, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी, ये रहता है सही, अपॉन में एम बी रहता है सही, लेकिन वॉल्यूम की जगह क्या आने वाला था? हाँ, डब्ल्यू ए प्लस, ठीक है, ऊपर डेंसिटी और इनटू में यही होता। ये फॉर्मूला आ गया। अरे हाँ कि ना आया? अब इस डब्ल्यू बी से सबको ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? पड़े। डब्ल्यू बी से डब्ल्यू बी कट जाएगा, यहाँ का डब्ल्यू बी से डब्ल्यू बी कट जाएगा, फिर वो बाद में सॉल्व तो उतना ही करना है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, इफ यू नो द मास, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, वो चेंज कर लेना। अगर परसेंटेज में ना हो तो लिखना इफ वेट इज नॉट इन परसेंटेज। और सुनो, अगर मान लेते हैं कि वेट परसेंटेज में भी है, सुनना बड़े ध्यान से, तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी हमेशा कितने होने वाला है? 100। तो बात वही है, आपका फॉर्मूला ये है, इससे ये ड्राइव्ड हुआ और इससे ये ड्राइव्ड हुआ है, तो ड्राइव करना भी आना चाहिए और डायरेक्ट रिलेशन भी आना चाहिए। जल्दी करो।
तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस कंसिस्टेंसी बना के रखना। ठीक है, हो गया सभी का ये। चले आगे लिखिए। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। बताओ दोनों के मोल फ्रैक्शन क्या थे? एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू क्या है बताओ? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। मेरे साथ लिखो, एन ए क्या है? एन ए प्लस एन बी, है ना। दोनों को डिवाइड करो, एक्स बी अपॉन एक्स से क्या आ जाएगा? जल्दी करो, एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, इनको एक्सपेंड करो। एन बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम? डब्ल्यू बी बाई एम बी। अरे हाँ कि ना यार। और एन ए की जगह क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू ए बाय एम ए, यही लिख सकते हैं। बोलते ही नहीं है, हाँ ना कुछ तो जवाब दे दें। एक्स बी बाय एक्स ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बाय एम बी, डब्ल्यू ए इंटू में ऊपर 1000 इंटू एम में नीचे 1000। कर सकते हैं? हाँ, ये किसके इक्वल होते हैं? मोलैलिटी। तो क्या फॉर्मूला आ गया? एक्स बी अपॉन एक्स ए इज इक्वल्स टू मोलैलिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000। अगर मान लो एक्स ए नहीं पता है तो क्या कर सकते हो? 1 माइनस एक्स बी रख सकते हो, है ना। कोई भी एक चीज रख लेना, इससे रिलेट हो जाता है। एम क्या है? मोलैलिटी। और एम में क्या है? बोलो, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। और मोस्ट प्रोबेबली सॉल्वेंट हमारा वाटर रहने वाला है। वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 18। नेक्स्ट सेटिंग डालेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड डेंसिटी। मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड डेंसिटी। देखो एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। अगर मान लो मैं तुम्हें यहाँ पे लिख रहा हूँ 2.5 कैपिटल एम, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2.5 मोल्स ऑफ, लिखो मेरे साथ एक बार, 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन व्हाट? 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml सॉल्यूशन, हाँ कि ना। अच्छा, सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? अगर मैं इस 2.5 m की जगह m कर दूं तो 1 m, तो क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, यानी कि 1000 ml ऑफ क्या? सॉल्यूशन। यही हो जाएगा। मतलब जहां पे m लिखा हुआ है उसी को हम मोल्स की टर्म्स में ले रहे हैं, और 1 लीटर पानी हम अपनी तरफ से ले रहे हैं। ये बात समझ आ रही है? नाउ सपोज अगर क्वेश्चन में m ही मोलैरिटी है, मान लो इसकी जो भी वैल्यू रही होगी, 1 थी तो 1 लिखी, 2.5 थी तो 2.5 है, अब कितनी है? m क्या है? मोलैरिटी का जो भी वैल्यू रहा होगा क्वेश्चन में तो डिफरेंट हो जाएगा। तो कैसे डिकोड करोगे? क्या लिखोगे यहाँ पे? m मोल ऑफ सॉल्यूट, वेरी गुड, प्रेजेंट इन कितना? 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml सॉल्यूशन। लिख सकते हैं ऐसे। दो तीन चीजें बताइए मुझे। जैसे एक सॉल्यूट है, सॉल्यूट का क्या डाटा पता चला इस लाइन से आपको? मोल्स। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का सिंबल
कितना हो गया, एम, कैपिटल एम मोल, है ना? अरे हाँ कि ना? अच्छा, सॉल्वेंट का कुछ पता चला? नहीं पता चला। किसका पता चला है फिर? तो सॉल्यूशन का क्या पता चला है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर मतलब, ठीक है, 1000 ml में ले लेते कि मोस्ट प्रॉब्ली डेंसिटी जो देते हैं ये हमें, जो डेंसिटी देंगे वो किस यूनिट में देंगे? ग्राम पर मिलीलीटर में देंगे। ये डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन होगा, मतलब तुम्हें मोलैरिटी देंगे और डेंसिटी देंगे, दो चीजें तो देंगे ही देंगे। लिख लो। क्या तुम यहां से मास निकाल सकते हो? किस चीज का मास निकालोगे? वेरी गुड। कैसे निकलेगा मास? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? दैट इज WA प्लस, दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यही होता है ना फॉर्मूला। वॉल्यूम कितना है? 1000 ml। ml इसलिए क्योंकि डेंसिटी भी हमें ग्राम ml में दे रखा है, ठीक है? तो ml से ml कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1000 इंटू डी ग्राम, यानी कि जो भी डेंसिटी होगी उसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डेट इज इक्वल्स टू WA प्लस WB। वो किस यूनिट में आ जाएगा प्यारे बच्चों? ग्राम में। बात समझ आ गई? अरे हाँ कि ना? अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं आया है W का। सॉल्यूट में आओ। ये जो सॉल्यूट लिखा हुआ है, इसका जो ये NB लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम? क्या फॉर्मूला होता है इसका? MB, वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, दैट इज इक्वल्स टू M मोल। यही वैल्यू थी। इस MB को उधर ले जाओ तो WB क्या आ जाएगा? M इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे? MB। M क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी ही मोल्स हो गया था। और MB क्या है? मोलिकुलर मास। किसका मोलिकुलर मास है? सॉल्यूट का। तो ये किसकी वैल्यू है? WB की। अब सॉल्वेंट का वेट कितना होता है? WA। क्या तुम्हें पता है WA? नहीं पता? क्या कोई तरीका है WA निकालने का? कैसे करोगे? WA इज इक्वल्स टू W माइनस W। कितना आया है? और ये कितना आया है? समझ आया? तो WA कितना हो गया? 1000 इंटू डी माइनस M.MB। कोई प्रॉब्लम? तो WA आ गया। मोलैलिटी का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को? हो गया ना यहां तक? मोलैलिटी का फॉर्मूला बताना मुझे। मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये पता है सभी को। मास ऑफ सॉल्वेंट अगर केजी में ना हो, 1000 से, ठीक है। क्या देखो अपनी कॉपी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अच्छा सिंबल बताओ चलो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का सिंबल क्या है? NB। और मास ऑफ सॉल्वेंट का सिंबल क्या है? WA। बोल नहीं रहे हो? इनटू 1000। NB की वैल्यू किसके इक्वल है? NB की वैल्यू, NB देखो, NB की वैल्यू देखो बेटा, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, वैल्यू किसके इक्वल है? M के। M क्या है? मोलैरिटी। तो M इंटू 1000, ठीक है। WA क्या कैलकुलेट करके आया है? 1000 D माइनस है जी M इंटू MB। सुनो इधर पे, बोर्ड पे ध्यान दो, ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या क्या देंगे ये तुम्हें? मोलैरिटी देंगे, और क्या देंगे? डेंसिटी देंगे।
निकालना क्या होगा तुम्हें, मोलैलिटी निकाल लोगे। सुनो इधर एक और चीज, मोल्स जो होगा वो मोलैरिटी के ही इक्वल हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना क्योंकि ग्राम में आने वाला है, डेंसिटी ग्राम में देंगे। WA का वेट दिमाग में कैसे कैलकुलेट करें, तो WA इज द सॉल्वेंट का मास। अगर मैं 1000 और D की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये सॉल्यूशन का मास आ रहा है, और M और MB की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये सॉल्यूट का मास है, तो सॉल्यूशन का मास माइनस दैट इज इक्वल टू द सॉल्वेंट का मास। तो इसलिए ये फॉर्मूला आया। क्या ये बात समझ आ गई, जल्दी करिए। छोटा m बड़ा M 1000 डिवाइडेड बाय 1000D माइनस MMB। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 2024 में अभी आया है, 27 जनवरी के दिन। आपको मैं PDF शेयर कर दूंगा, बस तुम क्वेश्चन नंबर 1 डालो और टेम्परेचर डिपेंडेंट लिख के आंसर क्या बताने वाले हो, सबको बताइए, बच्चों को पता है। 2024 में आया है भाई, जनवरी 2 शिफ्ट में, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, मोलैरिटी डायरेक्ट क्वेश्चन किसके रख दिया हमने, टेम्परेचर के। अगला क्वेश्चन ये इंटीजर टाइप का है, ये भी हमारे 2024 में ही आया, 29 जनवरी के दिन, शिफ्ट 1 में। और ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन, ध्यान से समझना, किसका है, और ये क्या दे रखी है, इज बाय मास हैज अ डेंसिटी। ये डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की। क्या निकालना है, अब तुम वो बड़ा सा लंबा सा मेथड करोगे, या अभी बताया मैंने कुछ शुरू में, सबसे पहला टॉपिक, पहली अप्रोच क्या थी कि अगर आपको मोलैरिटी निकालनी है और क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 इंटू परसेंटेज के लिए क्या आएगा, WB की जो भी परसेंटेज होगी वो अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इनटू में, अगर इंस्टेड ऑफ दिस अगर नहीं है तो वो इससे पहले वाला फॉर्मूला लगाओगे। इससे पहले वाला फॉर्मूला क्या लगेगा, वही WB बाय MB, यहाँ पे क्या आ जाएगा WA प्लस WB, और ऊपर चला जाएगा डेंसिटी और 1000, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना पड़ा, क्यों नहीं करना पड़ा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज गिवन है। इस फॉर्मूले में पुट करिए सारा डाटा और जल्दी से निकाल के दिखाइए। काफी टाइम नहीं लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया तुम लोगों ने। 4 आया है, 40 आया है, पक्का। जिनका 40 आया है रीचेक करो। हाँ, कितना आ रहा है, 4 आएगा, है ना। 10 इंटू दैट इज 31.4 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 1.25, है ना।
चलिए कैसे किया, तो ये पॉइंट से ये 10 चला गया है, तो हो गया ऊपर 314, नीचे क्या है 98, और ये क्या है 1.25। 98 के टेबल में 314 कितने पे जाता है, काटो इसे, अप्रोक्सीमेशन यूज करो कि 3.2 चला जाएगा, हाँ, और मल्टीप्लाई में क्या है 1.25, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बट आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, नियरेस्ट इंटीजर, तो आंसर क्या यूज़ करने वाले हो 4m। समझ गया ना, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इतनी तगड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी थी, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। अगर आप ये भी डिवाइड करना भूल रखे हो तो इसको ऐसे करो, 1998 3 जा कितने हो जाएंगे 200, 294, कितने बच गए यहाँ पे, 4 इधर 4 इधर, 18 बच गए हैं, तो 3.0 चला जाएगा, तो 18 के नियर अबाउट आएगा, जो कि बहुत ही कम होता है, या 3.2 मान लो तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। चलो ध्यान से करा करो। अब यहाँ देखिए क्या निकालना है आपको, बोलो, मोलैलिटी है ना, और क्या दे रखा है, मोलैरिटी दे रखी है, और क्या दे रखी है, और कब की बात है ये 2024 29 जनवरी अभी की बात है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसके अंदर, जब आपको मोलैलिटी पूछा जाए और दे मोलैरिटी रखा है, लास्ट वाला क्या फॉर्मूला आएगा, छोटा m इज इक्वल्स टू बड़ा M इंटू 1000 अपॉन क्या था 1000d माइनस m इंटू MB। ठीक है, ये सारा डाटा वहां से उठा के यहाँ पुट कर दो। MB क्या रखोगे आप, मोलिकुलर वेट, किसका मोलिकुलर वेट, H2SO4 का, जो कि कितना होता है 98। मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, थोड़ा जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 डाल लेना, डाटा जरूर लिख लेना, PDF में शेयर कर दूंगा अदरवाइज। जीरो 0.009 ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन हो गया। मैं हेल्प करूँ, मोलैरिटी कितनी तरह की थी 0.8 1000 डिवाइडेड बाई 1000d, डी कितना है 1.06, दैट इज 1060 हो जाएगा। अरे हाँ कि ना यार, मास मोलैलिटी इज 0.8 इंटू कितना ये 98, ऐसा ही कुछ है। मोलैलिटी ही तो निकालनी है आपको। ऊपर कितना हो गया 800, नीचे 10 60 माइनस, इनकी मल्टीप्लाई करिए कितना आया ये 98 का 78 आया है, 78.4 माइनस करके कितना आया है ये 10 60 में से अगर 78.4 माइनस कर दोगे, 9 दूनी 18 18 16 क्या आया है 98
1.6 0.6 981 एंड 800 है, इसको डिवाइड करो आप लोग, ये हो जाएगा 8000 और 9816। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में काट लें, इजी रहेगा ना, है ना। पॉइंट्स को हटा देते हैं तो ऊपर आएगा 8000 डिवाइडेड बाय 9816। छोटे छोटे टुकड़े कर लो इसके, जितने कर सकते हैं, है ना। करो जल्दी से। एक 2 से काटा, पहले 4000 आ गया, नीचे आ जाएगा 4908, यही है ना। फिर 2000 और नीचे हो जाएगा 2454। उसके बाद अगेन 1000, 1228, फिर 500, 614, फिर 250, हाँ जी, कहाँ पे 122, क्यों, अच्छा ओ सॉरी, ये यहाँ दिक्कत हो गई। हाँ ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अगर 7 भी है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। 122 7 है और 1000 है, इसको डिवाइड करो, एक और जीरो लगाया, 8 के करीबन जा रहे हैं। नाइन 816, 9 पे देखना, 9 पे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, एड ऑन्स हो जाएंगे 27 और 16, ठीक है। 8 पे आ रहा है 9816, माइनस करके बताओ, जो भी करना है जल्दी करो। 0.8, कितना आया, 3 डिजिट तक निकालनी है तुम्हें से। 0.814 आया ना, आंसर क्या लगा दोगे, हाँ 0.814 मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ये जो फॉर्मेट दे रखा है ये 10⁻³ में, और हमारा फॉर्मेट तो 10⁻³ में नहीं आया है। हमारा क्या आंसर आया है 0.814, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटू 10⁻³ तो इसमें से सिर्फ आंसर क्या लिखना है आपको, 814। समझ आया आप लोगों को। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इंटीजर टाइप के होते हैं, अगर ये गलत हुआ तो गलत ही हो जाएगा, ये ऑप्शनल नहीं होते। 2 सेक्शन होते हैं जेईई मेंस के पेपर में, ठीक है, तो उसमें ये इंटीजर टाइप की वैल्यूज होती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो मतलब अगर कोई बोर्ड का भी पढ़ रहा है तो वो भी कर सकता था इस क्वेश्चन को। ये भी 24 में 30 जनवरी के दिन शिफ्ट 1 में आया, भर भर के क्वेश्चन आए इस टॉपिक पे, दिमाग लगाइए फटाफट से। क्या दे रखा है, क्या निकालना है, मास ऑफ सोडियम एसीटेट दे रखा है। अच्छा, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.3 m एक्वा सॉल्यूशन। बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूट पूछना चाहता है, मतलब WB पूछना चाहता है। ये क्या दे रखा है, मोलैरिटी, और मोलर मास इसका कैलकुलेट करके इन्होंने दे रखा है MB। WB निकालना है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सिंपल वाला, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, WB MB WA इंटू में 1000 है जी। अच्छा वॉल्यूम आएगा, सॉरी, वॉल्यूम यहाँ पे इन्होंने मिलीलीटर में दे रखा है 250 ml। तो ये सारा डाटा रख देंगे, आंसर निकाल लेंगे, जल्दी करो। मोलैरिटी की जगह वैल्यू रख देनी है, दैट इज 0.35। WB हैव टू कैलकुलेट, मोलिकुलर वेट इज
82.02, इतना अप्रोक्सीमेशन लेना नहीं है, 250,000, ठीक है। 250 से 1000 कैंसिल हो गया, 4 से 82 जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 20.5 आ जाएगा नहीं, लगभग, और ये इधर चला जाएगा। तो WB इज इक्वल्स टू 0.35 इंटू 20.5, ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तुम्हें, कितना आ रहा है, 20.5 का 0.35%, 7.175 ग्राम। तो यहाँ पे लिख देंगे 7.175 ग्राम इज द आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर तो सीधा सा है, बता सकता है कोई बच्चा? ये भी मतलब तुच्छ क्वेश्चन आया 24 में, और ऐसे टॉपिक को पढ़ा के ऐसा लगता है कि कोई भी कर सकता है ना। हाँ जी, सी आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा तुम्हें पता है, सी का ही पूछा था, अपोन में 3 कंपोनेंट्स है तो तीनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये 2022 में शिफ्ट 1 के अंदर आया था। सबसे पहली लाइन आपको बहुत कुछ कहती है, आपको ध्यान से पढ़ना था। 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन है H2SO4, कंटेन कितने, 0.02 मिली मोल, है ना। तो 0.02 मिली मोल H2SO4 है इसके पास। उसका 50% ऑफ दिस सॉल्यूशन, कितने परसेंट, तो इसका 50% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 50% का मतलब कितना हो जाता है, 50/100। अरे हाँ कि ना यार, कितना हो गया ये, इसे काटोगे ये 1/2, इसको काटोगे 0.01, तो कितना आ गया, 0.01 मिली मोल ऑफ किसका, H2SO4 का। आगे पढ़ो, इज डाइल्यूटेड विद डीआयोनाइज वाटर, डाइल्यूट किया गया, टू गिव कितना, 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ ए, इन सॉल्यूशन ए 50% ले लिया था हमने, उसमें कितने मिली मोल्स थे, और उसी के अंदर दोबारा से 0.1 मिली मोल ऑफ H2SO4 आर, टोटल मोल्स कितने हो गए, टोटल मोल्स इज इक्वल्स टू 0.01 मिली मोल्स प्लस 0.01 मिली मोल्स, जुड़ के कितने हो गए, 0.02 मिली मोल्स, ठीक है। द टोटल मिली मोल्स ऑफ H2SO4 इन द फाइनल सॉल्यूशन इज, इसका आंसर क्या है बताओ अब। टोटल मिली मोल्स कितना है हमारा, 0.02 मिली मोल्स, तो आंसर क्या लिखेंगे हम, यही लिख देंगे। ध्यान से सोच समझ के बताना, क्योंकि जो फॉर्मेट है वो 10 की पावर 3 का फॉर्मेट है, इसको 10 की पावर 3 का फॉर्मेट लगाना है हमें। बच्चे यही, अब रिपोर्ट देखो, सॉल्व भी किया, रिपोर्ट भी करा है, गलत हो जाएगा तो बोलो। हाँ, इसके अंदर 0 पॉइंट, देखो सुनो, जैसे ये हमारा आंसर है ना, समझना ध्यान से, और हमें रिपोर्ट किस में करना है, 10 की पावर 3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ना मिली चेंज करना है ना मोल चेंज करना है, 10 की पावर 3 भी चाहिए, तो एक्स्ट्रा कहाँ से लाए, तो 10 की पावर 3 से क्या करते हैं हम, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये वाला रखना है, ये वाला कंज्यूम करना है, समझ गए। अरे हाँ कि ना, तो ये कंज्यूम कैसे होगा, हाँ तो कैसे लिखेंगे बोलो, 0.0, दो तो पहले से थे, 3 और खा जाओ तो कितने हो गए, 0, फिर 0.2, फिर क्या लिख दोगे, मिली मोल,
इंटू 10⁻³ भी है ही। अरे हाँ कि ना यार, दिस इज व्हाट इट्स अ टोटल मोल्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस में दिमाग लगाना थोड़ा सा। चलो अगला क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये 22 में आया था, 27 जून को। क्या आंसर आने वाला है? ध्यान से पढ़ो, दिमाग लगाओ। असर्शन रीजन पढ़ो ना। कह रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ दिस 5 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ KCl एटॉमिक मास KNCl फलाना ढिमकाना जो भी है इज x ग्राम पर मिलीलीटर। कंफ्यूज किया यहाँ तक? कुछ नहीं है, बकवास है। अब क्या लिखा हुआ है? द सॉल्यूशन इज कूल टू कितना? पहले टेम्परेचर कितना था, अब कितना है? टेम्परेचर चेंज हुआ है। टेम्परेचर चेंज हुआ है तो क्या चीज़ चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लास्ट लाइन पढ़ो, द ऑफ द सॉल्यूशन विल रिमेन। बात सही है गलत है? क्योंकि ये क्या है? मोलैरिटी। क्या चीज चेंज होती है? मोलैरिटी। आगे पढ़ो, द क्या लिखा हुआ है? सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर एज द मास रिमेन। दोनों बातें सही है, सपोर्ट भी कर रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए, क्योंकि ऐसा कंडीशन। समझ आ गया? कोई चक्करबाजी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, इससे तुच्छ क्वेश्चन नहीं हो सकता कुछ भी। इस क्वेश्चन में 80 ग्राम दे रखा है आपको, क्या? कॉपर सल्फेट। फॉर्मूला भी दे रखा है CuSO4.5H2O। तो मतलब WB आपका 80 ग्राम हो गया, और CuSO4.5H2O का मोलिकुलर मास निकालो जल्दी से, सोचो मत, अब वक्त बहुत बीत गया। आंसर क्या आया? ये निकालना है मोल पर लीटर। मोलैरिटी निकालनी है ना, निकाल दोगे? डिजॉल्व इन 5 लीटर वॉल्यूम दे रखा है। मोलैरिटी निकालिए, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। 1000 करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि लीटर में है। जल्दी करके दिखाओ मोलैरिटी, आंसर बताओ, और इन टर्म्स ऑफ 10⁻³ में चाहिए। मोलिकुलर वेट कितना आया है? टू 249 आया होगा ना, 249.5। इधर 244 क्यों लिखवाया फिर मुझे? 249.5 के नियर अबाउट आ रहा है। 63.54 दे रखा है ना, 249.54 ये आएगा। 80 अपॉन में 249.5। जब ये नियरेस्ट इंटीजर के होंगे ना, तो आप ऐसे सॉल्व मत करना, अप्रोक्सीमेशन कम ही लेना तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे आ जाएगा 5 के टेबल में 80 16 पे चला गया, 16 अपॉन में 249.5। इसको किस फॉर्मेट में करना है भाई? सुनो, किस फॉर्मेट में रिपोर्ट करना है हमें? सुन लो मेरी बात, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। 10⁻³ में, तो 10⁻³ कैसे आएगा? मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। कौन सा रखना है, कौन सा कंज्यूम करना है? नीचे वाला हटाना है। नीचे वाला कैसे हटेगा? ये ऊपर चला जाएगा, है ना? तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16,000 डिवाइडेड बाय 249.5 इंटू 10⁻³ इसे 250 से करके देखो, लगभग लगभग 250 मान लेते हैं, तो 50 3 2
0 0, एक 0 से एक 0 कट जाएगा और 6 पे और 4 पे, तो क्या आ जाएगा लगभग 64 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अगर इससे करोगे तो 64 पॉइंट समथिंग आएगा, इससे करोगे तो 64 पॉइंट समथिंग आएगा, 250 से करोगे तो 64 आएगा। नियरेस्ट पूछा है तो ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन की दिक्कत होगी नहीं, तो आंसर क्या जाएगा, x की वैल्यू पूछ रहा था 64, क्योंकि जो हमारा सॉल्व होके 10 की पावर माइनस 3 आया है ना, तो हमने कंज्यूम कर लिया। ऐसे करना होता है, जल्दी करो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो तो फिर दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 9, बताओ। नहीं आया समझ में? देखो पहली बात तो ये है कि सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सोडियम हाइड्रो, और दे क्या रखा है 20 ग्राम सोडियम ऑक्साइड इज डिजोल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, नेग्लेक्टिंग द चेंज इन वॉल्यूम, द कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग, क्या पूछ रहा है, डाटा किसका दे रखा है, सोडियम ऑक्साइड का, पूछ किसका रहा है। तो कैसे करेंगे, सोडियम ऑक्साइड जो होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, पानी के साथ, तो क्या बनाता है NaOH, है ना। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे Na2 है तो 2 Na हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 जगह थे, हाइड्रोजन 2 जगह थे, बैलेंस हो गई रिएक्शन। स्टीशियोमेट्री याद है आप लोगों को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते थे। सोडियम ऑक्साइड का कितना दे रखा है इन्होंने, 20 ग्राम, और अगर ये 20 ग्राम है और यहाँ पे वॉल्यूम मेंशन भी कर रखी है ना, तो तुम क्या करो, मोलैरिटी निकाल लो इसका और उसके अकॉर्डिंग उसकी मोलैरिटी निकल जाएगी, या फिर इसका मोल्स निकाल लो उसके अकॉर्डिंग उसका निकल जाएगा, इसका मोल्स निकाल लो या मास से निकाल लो, कुछ भी कर लो, मतलब तुम्हारी मर्जी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, अकॉर्डिंग टू स्टीशियोमेट्री इसका मान लेते हैं हम x ग्राम, याद है तुम लोगों को, इसमें नीचे आएगा 2 इंटू 40, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितना आ रहा है ये, इसका कितना आ रहा है भाई 60, है ना, तो 20/60 इज इक्वल्स टू x/80, 0 से 0 कट गया और 10 3 80/3 x की वैल्यू आ गई 23 दूनी 46 प्लस 16, हाँ 62 आएगा। तो पहले बताना था ना, गलत करवा दिया, गलत बताते हो। 62 डिवाइड x/80, तो 20 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 62 इंटू में x, ठीक है, पढ़ा रहने दो इसको। ये x क्या आया है, इसका वेट, यानी कि WB, है ना। निकालना क्या है, निकालना क्या है, मोलैरिटी निकालो। मोलैरिटी कैसे निकलेगी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB कितना था 20 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 62, वॉल्यूम से पहले मोलिकुलर वेट भी रखना पड़ेगा, मोलिकुलर वेट कितना है 40, वॉल्यूम कितना है 250, 500 500 इंटू में 1000 क्यों किया पता है ना, देखो इससे तो ये कट रहा है 2 पे, इससे ये कट रहा है 2 पे, इजी हो गया कैलकुलेशन, है ना। 2 से ये कट रहा है 31 और ऊपर बचा 40/31, क्या सही है ये, 1 पॉइंट कितना आ रहा है, 1.3 के नियर अबाउट आएगा, देखो एक बार, वन 1.2, एक और डिजिट निकाल लो, पता चल जाएगा 1.29, है ना 31 के टेबल में। अच्छा 1.29 आंसर कर दूं, या फॉर्मेट क्या है 10 की पावर -1, तो वही सेम कहानी 1.29 है, क्या करेंगे
10 से और 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा 12.9 इंटू 10 की पावर -1। देखो 12.9, अगर तुम 2 ही डिजिट तक निकालते तो आंसर रिपोर्ट करते 12, एक और डिजिट निकाली तो आंसर रिपोर्ट कर रहे हो 13, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पूछा था ना, और 12.9 का नियरेस्ट इंटीजर क्या होता है 30। समझ आया? तो इस बात का ध्यान रखेंगे, पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 या 3 पॉइंट जरूर निकालिए, क्योंकि जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हो गया सभी का? ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें आपको मोलैरिटी निकालनी है। फॉर्मेट है 10 की पावर -2 के मल्टीप्लाई में दे रखा है, तुमसे x पूछा है, दिमाग लगाओ, देखता हूँ कौन सबसे पहले निकाल के दिखाते हैं, जल्दी करो। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था भाई। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू गिवन वेट कितना है 6.3 ग्राम, मोलिकुलर वेट कितना है निकालना पड़ेगा, जोड़ो जल्दी से दिमाग में, लिख के मत करो, दिमाग में करो मोलिकुलर वेट, लिखो मत मोलिकुलर वेट, दिमाग में जोड़ो। कितना आया, लिखना नहीं है। वन 126, वेरी गुड। वॉल्यूम कितना है 250 और 1000। कई सारी कैलकुलेशन दिमाग में भी क्या करो। कितना आ गया बोलो, ये कट जाएगा, पॉइंट से नीचे एक जीरो आ जाएगी, 63 के टेबल में 126 आता है, कितने पे 2 पे, इस 2 से 4 कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 2/10 कितना हो गया 10 की पावर -1, यही फॉर्मेट लिखना था हमें, और -2 है बच्चा, है ना, नीचे भी 10 था हमारा, यही वो 10 है ना। रुक जाओ, हमारा जो आंसर आया है वो 0.2 आया है शायद, या मैं गलत कर रहा हूँ, 0.2 आया है। रिपोर्ट किस में करना है 10 की पावर, तो खा जाऊँ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 10 की पावर -2 ये रखना है, ये कंज्यूम करना है, यही होगा ना। तो क्या फ़र्क पड़ना है यहाँ पे, 0.2 से 10 ये करोगे तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। यहाँ ध्यान से देख लेना, कई बार ये छुप के ना मिली मोल में खेल जाते हैं। तो आंसर क्या आने वाला है 20। समझ आई बात? अरे हाँ कि ना यार। चले आगे, अगला क्वेश्चन इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है, दिमाग लगाओ। अब ये तो कराया भी नहीं है और वहां पे क्वेश्चन ऐसे दे दिया। द कंसंट्रेशन ऑफ क्या है यहाँ पे ग्लूकोज इज इन ब्लड इज दिस 0.72 ग्राम पर लीटर। ध्यान से समझिए, क्या ये वॉल्यूम दे रखी है, क्या ये मास दे रखा है, या मास पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा है। मतलब मास हो गया WB और पर यूनिट वॉल्यूम इज V, W/V की वैल्यू है ये, क्या है वो 0.72 ग्राम पर लीटर। कोई दिक्कत वाली बात? ये डाटा इन्होंने दे रखा है, सॉल्व करना था। ब्लड में आपको क्या निकालना था मोलैरिटी। बेसिकली बच्चा ये जो वेट होता है ये सॉल्यूट का होता है, ये तो पता ही है तुम लोगों को, और ये जो वॉल्यूम होती है ये वॉल्यूम किसकी होती है सॉल्यूशन की। तो एक स्ट्रेंथ होता है ना, एक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है, वो यही होता है वेट बाय वॉल्यूम। वेट सॉल्यूट का, वॉल्यूम सॉल्यूशन का, उसको क्या बोलते हैं हम स्ट्रेंथ। तो इसका एक आसान तरीका है, अगर रट सको तो रट लो, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ, टाइट्रेशन में भी करोगे, इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट।
उल्टा लिख दिया ना मैंने। स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला अभी लिखा था, मुझे कैसे पता चला कि उल्टा लिख दिया है, मैं बताता हूँ। देखो एक्चुअली में मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, प्लीज प्यारे बच्चों, मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, mv इनटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम का जिक्र है कहीं पे, लीटर में है, लीटर में ही होता है ना वॉल्यूम। तो 1000 नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, W/V इज गिवन टू यू। अरे हाँ कि ना यार, इफ यू वांट टू, W/V को हमने क्या माना था, क्या लिखा था, स्ट्रेंथ। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्ट्रेंथ अपॉन mb। समझ आ रहा है, mb इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, m इंटू mb इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ। समझ आया फॉर्मूला, निकालना क्या है, दे क्या रखा है, देखो दिमाग लगाओ, इस फॉर्मूले में पुट करो। मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का तो सबको पता होता है, बोलते ही नहीं है। जल्दी करो, 2021 किसका, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख रखा है तो गलत लिखा होगा ना, C6H12O6 होगा यहाँ। ग्लूकोज का तो सबको पता होता है ना, नहीं भी दे दे तो पता होगा, करो फटाफट से। कितना आया, हाँ 4 आ गया। फॉर्मेट याद है ना, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 0.72 ग्राम पर लीटर, 1000 की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, पॉइंट से काटेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 72 और 180 किसके टेबल में आते हैं, 9 के टेबल में आते हैं। 8 है ना, 8/20 किस फॉर्मेट में करना है, 10 की पावर -3 में। तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ये रख देते हैं। तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसके 2 जीरो में खा जाऊंगा, 10 बचेगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 8/2 आ रहा है। कैलकुलेशन देखो कितनी आसान हो गई, और 4 × 10 की पावर -3, बट हमें रिपोर्ट क्या करना है, 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम, पक्का। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरीज लॉ के ऊपर हम क्वेश्चंस करने वाले। हेनरी लॉ सभी को पता है, अरे हाँ कि ना यार, हेनरी लॉ क्या पढ़ाया था मैंने, बताओ। P इक्वल्स टू, अच्छा इससे पहले M इक्वल्स टू KP, ये हेनरी ने दिया था, ये डाल्टन ने दिया था। सुनो इधर ध्यान से देखो, ये ग्राफ है, क्या ये किसके बीच का, प्रेशर वर्सेस एक्स का। कैसा ग्राफ बनेगा, प्रेशर और एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, डायरेक्टली बनेगा, है ना। ध्यान से सुनना, एक काम करो, ये बनाओ पहले, प्रेशर और एक्स का। ये एक्स किसका है, गैस का। तुमसे मजे किस बात के लिए है, तुम देखना। हो गया यहाँ तक। इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, प्रेशर किसका, गैस का, मोल फ्रैक्शन किसका, गैस का। दो चीजें, गैस को किस में मिलाओगे, लिक्विड में, लिक्विड मोल्स प्रोबेबली क्या होगा, वाटर होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की जगह क्या लिख सकते हो तुम, 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ, हो सकता है ना। अरे गैस का मोल फ्रैक्शन और वाटर का मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू, तो यहां से वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या आ गया, होगा कि नहीं होगा, ये वैल्यू यहां पुट करनी है हमें। तो फॉर्मूला क्या आ गया,
प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू के एच, एक्स की जगह क्या लिखना है 1 माइनस एक्स डब्ल्यू। ठीक है, करो करो। तो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू के एच माइनस के एच एक्स डब्ल्यू लिख सकते हैं ऐसे। इसको कंपेयर करो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से ग्राफ कैसा बनेगा ये बताइए मुझे। स्ट्रेट बनेगा। स्लोप क्या है इसमें, स्लोप समझते हैं आप लोग, जो भी m है वो इसमें क्या है, वो के एच नहीं माइनस के, क्योंकि यहां साइन किसका है प्लस का। c क्या होता है इंटरसेप्ट, और नेगेटिव स्लोप है, m कैसा है माइनस के एच, यानी स्लोप की वैल्यू कैसी आई है नेगेटिव, और नेगेटिव आती है तो ग्राफ ऊपर से बनाओ यहां तक। स्लोप का मतलब समझ गए क्या हो गया, यहां तक हो गया। तो ग्राफ ऊपर से कहां आएगा नीचे की तरफ आएगा। स्लोप का मतलब होता है ढलान। दो है यहां पे मान लेते हैं, इस वाले में देखो ये जो है ब्लू लाइन है ना, इसमें मुझे बताओ कि स्लोप इसमें ज्यादा है या येलो लाइन में स्लोप ज्यादा है, जल्दी बताओ। ब्लू वाले में स्लोप का मतलब ढलान जिसमें ज्यादा होगी ब्लू वाले में। तो इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि हाइयर द स्लोप है ना, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा उसकी के एच की वैल्यू होगी, याद रहेगा। इसमें क्या हुआ है लोअर स्लोप है, लोअर स्लोप है तो लोअर वैल्यू ऑफ के एच होगी। ये ग्राफ किसके बीच में बना है, प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस एक्स एक्सिस पे कौन आया था मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस देते तो स्ट्रेट चला जाता, लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिया इसलिए ग्राफ कहाँ आ रहा है नीचे की तरफ। समझ आ गई बात। क्वेश्चन देखते हैं ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ तक हो गया सभी का। इस कंसेप्ट का यूज़ करना है इस क्वेश्चन के अंदर। हेनरीज लॉ का ये क्वेश्चन है ये। अच्छा हेनरी को नहीं है, ये तो वेपर प्रेशर का है। ये जेईई में 2020 में आया हुआ था और ये आपका क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ आ गया आपको, पढ़ लो। जी बताइए। ये तो हमने कल ही कराया था क्लास के अंदर। क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर है किस चीज़ का, एंड टेम्परेचर फॉर द डिफरेंट लिक्विड एक्स वाई एंड जेड। ये कंसेप्ट उससे रिलेटेड है। अब ये बताओ यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ क्या है, क्या रिलेशन था वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का। डायरेक्टली जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है वेपर प्रेशर बढ़ रहा है या नहीं। देखो ये यहाँ पे है 313 पे है, ये 493 पे, और वेपर प्रेशर सबका इस वक्त कितना है 0। नहीं समझ आया, चलो कोई बात नहीं।
800 वाले वेपर प्रेशर पे x 800 वेपर प्रेशर कब पहुंचा? जब टेम्परेचर 293 से थोड़ा सा ज्यादा था, 313 से कम था। 300 मान लेते हैं, अरे हाँ कि ना यार। और ये कितने पे था? मान लो 320 पे। ये कितने पे था? 340 पे। प्रेशर सबका कांस्टेंट था, लेकिन x y z का जो वेपर प्रेशर था वो 800 पहुंचने में x को लगा 300, 320, 340। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो यहां पे प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन नहीं पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है वो? किसका पूछ रहा है उसका? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इंटरेक्शन। याद है रिलेशन? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली है। लॉजिक समझ में आ गया? अब वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बताओ इसका आंसर बोलो। अच्छा बताओ, कम टेम्परेचर पे जो ज्यादा वेपर बना रहा है वो कौन है? नहीं, इनमें एक्स वाई जेड में कम टेम्परेचर पे कौन ज्यादा वेपर बना रहा है? एक्स। एक्स जल्दी से ऑपरेट हो रहा है, कम टेम्परेचर पे हो रहा है, यानी एक्स के पार्टिकल वीकली बाउंडेड है। अरे हाँ कि ना? इसका क्या मतलब हुआ? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्स के अंदर वीक है, तो एक्स के अंदर कम है। एक्स से ज्यादा किस में है? वाई में। और वाई से भी ज्यादा किस में है? क्योंकि उतने ही प्रेशर तक पहुंचने के लिए जेड को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा, तो जेड की स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, एक्स की कम है। लॉजिक समझ आ रहा है आप लोगों को? छोटी छोटी गलतियां हो सकती है। क्या कह रहा है? इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कंपेयर टू, ये पहला ऑप्शन यहां से शुरू है और यहां पे खत्म है, पता नहीं कैसे किया है। हाँ जी बताओ। X has higher intermolecular interaction as compared to the Y। क्या ये बात सही लग रही है? तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। X has lower intermolecular interaction as compared to Y। सही है ये बात? ठीक है, तो ये गलत करेक्ट हो गया। Z has lower, Z is never be lower। काट देता हूं, Z तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। एंड द लास्ट ऑप्शन कहां है? वो ऑप्शन तीन ही है और दो, जिसमें से एक सही है, एक सही है, दो एक, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। समझ में आया? ये ग्राफ बना लो फटाफट से, और ये लिख लेना, ये भी लिख लेना, जल्दी करना। जल्दी करिए, एक्स वाई जेड जल्दी लिखिए, इतना टाइम नहीं है। हो गया? चले आगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। जी मीन 2020 में आया हुआ था ये, के एच अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है। डेंसिटी 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूबिक, यानी कि वही 1 ग्राम पर मिलीलीटर वाला दे रखा है 298 केल्विन पे। आपको ये सारे ऑप्शन ट्राई करने हैं, और हैंडी लॉग्स कांस्टेंट दे रखा है किलो बोर के अंदर, ठीक है। 4 गैसेस के लिए है, लगाओ दिमाग कैसे कर सकते हो। क्या क्या दे रखा है पहले तो ये बताओ। गैस दे रखी है और क्या दे रखी है? के एच। अरे हाँ कि ना यार? पहला ऑप्शन पढ़ो, क्या कह रहा है? द प्रेशर ऑफ कितना? 0.55 मोलर सॉल्यूशन ऑफ किसके लिए? डेल्टा के लिए। डेल्टा समझते हैं आप? डेल्टा गैस है ना इसके अंदर। डेल्टा गैस के लिए के एच की वैल्यू कितनी है? और वो जो 0.5 के एच की वैल्यू है वो किस यूनिट में है? किलो बार में। तो आप लिखें 4 डेल्टा
पहले एक एक ऑप्शन सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर डेल्टा, डेल्टा के लिए KH की वैल्यू कितनी है बोलो, 0.5 किलो बार। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.5 इंटू 10⁻³ बार। ये वैल्यू किसकी है, KH। एक शब्द यूज करा है 0.5 मोलल, इसका क्या मतलब है, 0.5 कह रहा हूँ, 55.5 मोलल, इसका क्या मतलब है, मोलैलिटी। अरे हाँ कि ना यार। अच्छा, मोलैलिटी को डिकोड करना भी आना चाहिए तुरंत, ज्यादा अच्छा रहेगा। या डायरेक्टली कर दें हम, डायरेक्टली कर दें, बोलो डायरेक्टली रिलेशन याद है। अरे आज ही कराया ना भाई, क्या था, XB अपॉन XA इक्वल्स टू M इंटू MA बाय 1000 कराया था। तो या तो डायरेक्टली करो या फिर डिकोडिंग समझाऊं कि 55.5 मोलल सॉल्यूशन का मतलब है कि 55.5 मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। 1 kg वाटर का क्या मतलब होता है, 1000 ग्राम, 1000 बाई 18 55.5। तो वाटर के मोल्स भी 55.5 है, सॉल्यूट के मोल्स भी 55.5 है। एक तरीका ये है, या फिर एक तरीका ये है, कौन सा करना है, वो वाला समझ आ गया है तो बस उससे कर लो, कोई बात नहीं है। तो XB बताओ क्या होगा, XB का जनरल फॉर्मूला क्या था, NB की वैल्यू कितनी है 55.5 डिवाइडेड बाय 55.5 प्लस अगेन, क्योंकि उसका भी 55.5 ही आया, ये कैसे आया पता है ना, 1000/18। क्या बोलते हो, कितना आ गया ये, 1/XB की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। पार्शियल प्रेशर ऑफ डेल्टा निकाल सकते हो, ये जो मोल फ्रैक्शन था डेल्टा का ही था ना, ये क्या आएगा, KH और मोल फ्रैक्शन ऑफ डेल्टा। तो प्रेशर ऑफ डेल्टा, KH की वैल्यू इज 0.5 इंटू 10⁻³ मोल फ्रैक्शन ऑफ डेल्टा इज 1/2। व्हाट इज दैट वैल्यू, टेल मी। 0.25 इंटू 10⁻³ +3 था ना, तो +3 का मतलब क्या है, ये 500 है, 500/2 कितना हो गया, 250 बार। अरे हाँ कि ना यार, यहाँ पे क्या दे रखा है, 250 दे रखा है, ये दिख रहा है आपको, क्या दे रखा है यहाँ पे 250 दे रखा है ना, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है। अरे हाँ कि ना यार। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या लिखा हो यहाँ पे, अब नहीं आते मोर देन 1, 2020 में आया हुआ था, तो इसे सारे ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे। पहला तो समझ आ गया, दूसरा अगेन क्या कह रहा है, द सॉलिबिलिटी किसकी, गामा की, है ना, कितने टेम्परेचर पे, 308 केल्विन पे। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, समझ गए ना, मजे लिए हैं, इज लोअर देन डेट ऑफ 298 केल्विन। तो ये जनरल बात होती है, ये जनरल बात कैसे होती है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी, अरे हाँ कि ना यार। तो ये बात तो हमारी, मेरे को क्या लग रही है, कोई भी गैस होता, गामा ही नहीं, केएच को तो बाद में देखते हैं, टेम्परेचर बढ़ा सॉल्युबिलिटी क्या होगा ये, तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन। अच्छा आगे देखते हैं, द प्रेशर ऑफ क्या लिखा हुआ है 55 मोलल, 55.5 मोलल का मतलब क्या हो गया भाई, 55.5 इन 1000 ग्राम, 1000 ग्राम 1000/18 55.5 मोल फ्रैक्शन 1/2। अरे हाँ कि ना यार, क्या बोल रहा है, गामा की वैल्यू कितनी आ रही है 1 बार, चेक करें एक बार। तो प्रेशर ऑफ गामा इज इक्वल्स टू, गामा का KH की वैल्यू बताओ, 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻3, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, बार में, इंटू में मोल फ्रैक्शन कितना 1/2, समझ आ रहा है। तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 10 बार। क्या आया, यहाँ क्या दे रहा है, तो ये क्या हो गया, नहीं आया समझ में। अच्छा क्या कह रहा है, अल्फा, अल्फा समझते हैं आप लोग, अल्फा हैज द हाईएस्ट solubility in water at a given pressure। क्या ये बात सही है, देखो ये किसकी वैल्यू है, KH में क्या रूल था, KH और solubility का क्या रिलेशन था, KH और solubility का रिलेशन क्या था, इनवर्सली, यानी कि अगर KH की वैल्यू किसी की ज्यादा है तो solubility क्या होगी, इनमें से सबसे ज्यादा अल्फा की वैल्यू ही KH की ज्यादा है। अरे हाँ कि ना, इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या कह रहा है, तो ये वाली बात भी करो, जल्दी करो चारों ऑप्शन।
चलिए अगले क्वेश्चन पे। हो गया नहीं? देखो अगला क्वेश्चन है हमारा जेई मेंस का 2016 में आया हुआ था ऑनलाइन में, और देखो डाटा क्या दे रखा है और क्या निकालना है। बताओ। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तुम जो सोच रहे हो कि P इक्वल टू के एच एक्स लगा दो, तो वो होने वाला नहीं है, क्योंकि x क्या है यहाँ पे? सॉल्युबिलिटी है ना, जिसको तुमने क्या मान रखा था, है ना। इस पे क्वेश्चन नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? मुझे कैसे पता चला? आप ध्यान से समझो, जो भी सॉल्युबिलिटी है उसकी यूनिट देखिए, क्या लिखा हुआ है? ग्राम पर लीटर। हेनरी ने अपनी एक बात कही थी, m इक्वल्स टू, m क्या था? मास क्या था? मास पर यूनिट वॉल्यूम। हेनरी लो पढ़ा था ना आप लोगों ने? अरे हाँ कि ना यार? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास किसका? गैस का। वॉल्यूम किसका? लिक्विड का, जो भी जिसके अंदर भी डिसोल्व करोगे। ऐसे था, या सॉल्यूशन का मान लो। तो ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन कहानी इतने से भी नहीं होगी। क्या हो गया यहां तक? लिख लो ना भाई, कहानी ना इतने से ही बात नहीं बनेगी। बात कितने से बनेगी मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, इसे छोड़ देते हैं। ये वाला फॉर्मूला लग रहा है हमारा। सिचुएशन क्या है, ध्यान से पढ़ो ना क्वेश्चन यार तुम लोग, ऑप्शन भी दे रखे हैं। क्या कह रहा है? सॉल्युबिलिटी निकालनी है। देखो आपको दो प्रेशर दिखाई दे रहे हैं, है ना। एक कितना है? 750 टोर, और एक कितना है? 500 टोर सॉरी। तो प्रेशर वन इज 500 टोर, समझना ध्यान से। और दूसरा प्रेशर क्या है? 750 टोर। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, किस में फॉर्मूला लगाऊं, कंफ्यूज हूं मैं। दूसरा आप समझोगे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर एट कितना? 300 केल्विन। टेम्परेचर चेंज नहीं किया है, एक ही जगह पे टेम्परेचर का जिक्र है, तो मतलब वही रहा होगा। और 500 टोर पे इतनी सॉल्युबिलिटी है, यानी सॉल्युबिलिटी को मैं मान लेता हूँ S या फिर मान लेता हूँ M, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी की यूनिट है ना, वो मुझे बता रही है कि मुझे M मानना पड़ेगा, X नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि X की कोई यूनिट नहीं होती है। दूसरा M2 तुम्हें निकालना है। बोल रहे हैं ना वो कि द सॉल्युबिलिटी एट कितने पे? 750 टोर पे कितना होगा? टेम्परेचर कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं करा गया। तो दो फॉर्मूले हैं, दो रिलेशन है। फॉर्मूला क्या था? m इक्वल्स टू के पी, तो मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, मास पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है। तो फॉर के से के कट जाएगा, क्या आएगा? m क्या आएगा बोलो? m1 बाय p1 इज इक्वल्स टू m2 बाय p2। क्या निकालना है तुम्हें? जल्दी निकालो, आंसर बताओ। हम्म 0.015 इज द आंसर। ऑप्शन ए में दिखेगा तुम्हें, जल्दी करिए। चले आगे, आ गया ना सभी का? ऑप्शन ए, इतना तो आसान था। 750 500 कटा नहीं कुछ। m2 इज इक्वल्स टू, आपने जो किया होगा मेरे ख्याल से 0.01 इंटू 750 डिवाइडेड बाय 500, यही है ना भाई? हाँ, अब 0 से 0 काट दे। 5 के टेबल में या 25 के टेबल में 75 आता है 3 पे, ये 2 पे, और 2 से 3 कटेगा 1.5। इतना स्ट्रगल ही नहीं करना था। इट इज 0.0
15 इज द आंसर। ग्राम पर लीटर में निकालना, तो कोई यूनिट चेंज भी नहीं था, यही आया है। तो पता नहीं क्या करते रहते हो तुम सब, सिंपल कैलकुलेशन थी। क्वेश्चन नंबर 3, दिमाग खराब कर दिया था इस क्वेश्चन ने मेरा, तुम्हारा भी होगा, देखो पढ़ो भाई। क्या शब्द है यहाँ पे? पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेनरी लॉ इज नॉट करेक्ट। ध्यान देना, नोट पे फोकस करना, कई बार ये बच्चे पढ़ते नहीं है। क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ के एच। सुनो, ये जो एग्जाम है ये तुम्हारे माइंड को परखने का एग्जाम है। तुम नॉर्मली क्या सोचते हो और प्रेशर में कितना सोच पाते हो, उसमें डिफरेंस कितना आता है, उसके ऊपर है ये तुम किस तरीके से उसे सोच पाओगे। तो जानबूझ के वो नोट के, एसएसएल रीजन के घुमा फिरा के जो रेगुलर डे में करोगे, उससे अलग दुनिया मिलेगी तुम्हें। तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। कह रहे द वैल्यू ऑफ के एच क्या हो रहा है? इंक्रीज विद द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस। समझ नहीं आया, मतलब नेचर ऑफ द गैस के चेंज होने से केस तो चेंज होता है, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज का जिक्र नहीं था। जैसे ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन का ज्यादा होगा कि नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ऑक्सीजन का अलग होगा और नाइट्रोजन का अलग होगा। तो ये बात हमें समझ नहीं आई। ए पे अभी क्वेश्चन मार्क है, दिमाग चल नहीं रहा, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। हाइयर द वैल्यू ऑफ के एच एट अ गिवन प्रेशर। गिवन प्रेशर मतलब प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है। हाइयर इज द सॉल्युबिलिटी। के एच और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन कैसा होता है ना? तो ये तो गलत ही है सरासर, क्योंकि वो डायरेक्टली बोल रहा है। तो यही गलत है, यही नोट करेक्ट है, और यही हमें क्या करना है? चुनना है। समझ में आई बात? अब क्या कह रहा है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज is proportional to the mole fraction of the gas। सही बात है, in the solution। ये बात हमसे डाल्टन्स ने बोली थी और हेनरी को बोला था। different gases have different KH value at the same time। ये वाली बात भी सही है, तो ये भी कहीं ना कहीं सही होगी। तो हमें आंसर क्या चुनना है? बी का तो कंफर्म हो गया, तो इस तरीके से कर लेना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। इस क्वेश्चन में यहाँ पे है प्रेशर ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। बनाओ, ये ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है? ये ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, और इस ग्राफ में प्रेशर ऑफ गैस XW लिख रखा है, ठीक है? तो इसके 4 ग्राफ थे, पर मैंने तुम्हारे लिए 2 ही बनाए हैं। अब मुझे बस ये बताओ, है ना, कि इन दोनों में से कौन सा ग्राफ ठीक है? 2 ग्राफ और हैं, वो दोनों ग्राफ इसकी तरह बने हुए हैं, मतलब XYZ अलग होगा, इसकी तरह बने हुए हैं। पर ये ग्राफ मैं कह रहा हूं कि ये गलत है। क्यों गलत है? अभी अभी मैंने बनवाया था आपको कि प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का जो स्लोप आता है वो कैसा आता है? नेगेटिव। तो ग्राफ नीचे की तरफ आना चाहिए था। इसके सारे ग्राफ ऊपर जा रहे हैं, बाकी 2 और ऑप्शन है उसमें भी ग्राफ ऊपर जा रहे हैं। तो बचता कौन सा ऑप्शन? ये वाला, ये लगा देंगे। लेकिन ये भी सही है या ये भी गलत है, इसका भी और तरीका। मान लो ऐसे ग्राफ और दे देते तो उसे भी पता करने का एक तरीका है। तरीका क्या बताया था? हाइयर इज द स्लोप, हाइयर इज द वैल्यू ऑफ के एच। किसमें स्लोप ज्यादा दिख रहा है? ढलान किसमें ज्यादा दिख रही है आपको? जो ज्यादा जल्दी, ज्यादा लेट ऊपर से शुरू हो रहा है और जल्दी खत्म हो रहा है, वो ढलान ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा ढलान किसमें है? जेड में, फिर वाई में है, फिर क्या है? एक्स में, और सबसे कम किसमें है? देखो, ये पोर्शन होना चाहिए ऊपर और ये पोर्शन होना चाहिए इस तरफ कम। जैसे ये ढलान ज्यादा है या फिर ये ढलान ज्यादा है, तो ये पॉइंट जितना हाई रहेगा, वाई एक्सिस पे जितना हाई रहे और एक्स एक्सिस पे जितना लो रहे, यू कैन से, राइट? तो बेसिकली मुझे इसकी ढलान ज्यादा दिख रही है। अच्छा, ऑप्शन में देखिए, के एच की वैल्यू जो पहली दे रखी है वो W किसकी वैल्यू दे रखी है? मैं लिख लेता हूं, कंफ्यूज हो जाऊंगा नहीं तो। W इज 0.5, x कितना था? 2 था, y कितना था?
35 था और z कितना था 40, है ना। किलो बार में यूनिट सेम है। प्यारे बच्चों बोर्ड पे ध्यान दीजिए, अगर z की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, z की वैल्यू, इसका क्या मतलब है, kh की वैल्यू सबसे ज्यादा इसी की है और दे भी रखी है, जस्टिफाइड हो गया। अरे हाँ कि ना यार, ऑप्शन इसलिए भी, समझ में आई बात। उसके बाद सेकंड वाला कौन है हमारा, 35 है वहां पे भाई। उसके बाद कौन है, और सबसे कम स्लोप किसका है, W का, तो इसलिए नीचे आ गया। तो ये भी तुम्हें देखना आना चाहिए, ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था 2019 में आया था ऑनलाइन पेपर में, 8 अप्रैल के दिन इवनिंग स्लॉट के अंदर। तो ग्राफ बना लो, डाटा लिख के मैच करा लेना बस। इसमें यहाँ पे वो वाली लाइन साबित हो जाती है, हाइयर इज द स्लोप हाइयर द वैल्यू ऑफ KH। लेकिन ग्राफ भी देखना पड़ेगा, प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है। तो ये सोच तुम्हारी जितनी गंदी रहेगी उतना अच्छा तुम समझ पाओगे। बढ़ते आगे के क्वेश्चनों की तरफ। ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही कुछ लग रहा है मुझे, तुम्हें पता चल रहा है, हाँ दिख नहीं रहा, इसको डार्क कर देते हैं यार। पढ़ो क्वेश्चन, जी 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 जी, ये P हो गया, ये वाला हमारा Q हो गया, ये हो गया हमारा R, और ये हो गया हमारा S, ठीक। और यहाँ कुछ लिखा हुआ है XH2O, बहुत कुछ बयां कर रहा है। ये तो पार्शियल प्रेशर है, तो दिख ही रहे तुम्हें, समझ गए तुम। मतलब ग्राफ ऊपर से सही है, ग्राफ ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, वाटर है। अगर यही गैस होता तो ग्राफ ऊपर चला जाता, समझ गए। अब तुम्हें दिमाग लगाना है, ABCD इन द वाटर। अब ये A की है 30, है ना, B की कितनी है 40, अच्छा 30.40 है वो, सॉरी, और इसकी कितनी है 2.34, C की कितनी है 1.56 इंटू 10 की पावर -5, और D की कितनी है, कॉन्टिन्यूस है ना ये, हाँ ओके। तो बताओ सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, जो सबसे ऊपर से शुरू हो रहा है, और सबसे लोअर स्लोप किसका है ना, स्लोप ढलान कम दिख रहा है। तो अब एक बात बताइए, इसने बोला भी क्या है हमसे, इन द ग्राफ द लाइंस मार्क्ड एज अ P एंड S। P किसको रिप्रेजेंट करता है और S किसको रिप्रेजेंट करता है, P उसको रिप्रेजेंट करता है जिसकी हाइयर स्लोप वैल्यू है, मतलब हाइयर KH वैल्यू है। S उसको रिप्रेजेंट करता है जिसकी लोअर, तो किसकी है KH सबसे ज्यादा, A की। लोअर किसकी है, तो आंसर आ जाएगा C बेटा, क्योंकि 10 की पावर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और -5 होने से बहुत कम हो गया ना वो, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन। समझ आया, सबकी किलो बार में, सबके पीछे यूनिट लगाया वो सबकी है, कंफ्यूजन यूनिट। ये ग्राफ भी बनाओ, डाटा लिखो, और फिर यहां पे भी वही खेला लगा दो, हाइयर द स्लोप डन हो गया। चले आगे, ये भी एक क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे नीट में आया लास्ट ईयर। ऐसा लगता था कि एग्जामिनर ने, क्योंकि NTA बनाती है, एग्जामिनर ने सेम क्वेश्चन डाला है, पर देखो नीट का लेवल देखो आप, खत्म लेवल। मैं इसलिए बोलता हूँ
क्योंकि जहाँ पे जेई शुरू करता है सोचना, वहाँ पे नीट खत्म कर चुका होता है। अब देखिए ये बच्चा बच्चा बता देगा, है ना? नहीं हो रहा है ऐसा कुछ? क्या आंसर है इसका? कोई ग्राफ नहीं है, जेई में ग्राफ आया, नीट में नहीं आया। केएच की वैल्यू दे दी। अच्छा ये वैल्यू आप देखिए, आपने एक क्वेश्चन किया था अभी, मैं दिखाऊं, ध्यान से देखना। कोई भी एक वैल्यू देख लो, लेट सपोज आपने CH4 की वैल्यू देख ली, कितनी है यहाँ पे? इससे पिछला वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला था, कौन सा था? ये वाला। यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी है? और इसी कौन सा है ये? स्लाइड 26 है ना, और हम पहुंच गए 31 पे। ये देखो इसमें कितना है? 0.413, 19-20 का फर्क है। अच्छा और दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो 2 इंटू 10 की पावर -2, अरे 2 इंटू 10 की पावर -2 है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है? 1.83 इंटू 10 की पावर -5। और देखो, और यहाँ क्या है? 2 और 50, इसमें क्या है? आगे पीछे कर दिया है। ये 2 था और ये 50 था, इसमें कुछ भी नहीं था। ये तो बच्चे बच्चे को पता है। क्या पता है बच्चे बच्चे को कि केएच का सॉल्युबिलिटी से क्या रिश्ता है? और ये पहली बार था जो हेनरीज लॉ और मोलैरिटी के बेसिस पे इसके क्वेश्चन आए थे। बाकी इस चैप्टर में और आगे टॉपिक जब हम करेंगे तो नीट में उसके भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जेई में ठीक थे, लेकिन हो सकता है कि नीट में, जैसे पहले जेई में आता है, ये कब आया? सुनो बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एनालिसिस करो। ये कब आया? 22 में। जेई कब पूछ चुका था इस बात को? 2020 में। 2 साल बाद जेई मेन से क्वेश्चन उठा के, है ना, और उसको देखो कितना कंफ्यूज किया है, हर ऑप्शन सॉल्व करने के लिए मजबूर किया है। नीट वालों को कोई ऑप्शन सॉल्व नहीं करना है, वैल्यू देखनी है, रिलेशन बताना है। समझ रहे हो? तो ह्यूज डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो आपको इसीलिए जेई का, मान लो जैसे अब जो 20 का क्वेश्चन है वो 22 में आ रहा है, तो समझो 23 का क्वेश्चन 25 में आ सकता है। तो जरूर कर लेना, ऐसे कुछ भी लॉजिक लग सकता है। बताओ मुझे, बी ऑप्शन आ जाएगा। इसमें तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जिसकी केएच की वैल्यू ज्यादा होती है, समझ आया तुम लोगों को, तो सॉल्युबिलिटी उसकी कम होती है। तो ये है हमारे नीट और जेई का एक ही क्वेश्चन था 2022 में। इसके अलावा इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो फिर हम बढ़ते हैं अब आगे की तरफ अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन के लिए। लिख लो इसमें डाटा नीट का है, कम से कम रहेगा तो